तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आज अपने जो राजस्थान का एकीकरण है वो जानेंगे कि कैसे अपना प्यारा राजस्थान यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। देखो कोई भी चीज हो, ये आपके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट और भी जो जितने भी आपके एग्जाम होंगे, भले ही वो आरएएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपका गारंटी है एकीकरण से आता ही आता है। ओके, और कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, सीटीओ, सब में काम आएगा। अब देखो दोस्तों, जब भी कोई चीज का एकीकरण होता है, ये आप अपने क्या है कि घर पे ही बात ले लो या अपने क्लास में ले लो, किसी को कोई मास बंक मारना होता है कॉलेज में, तो वो क्या होता है कि सभी राजी नहीं होते, बहुत मनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन अंत में उसको मना लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे है कि कोई भी बात जैसे अपने घर में भी मान लो किसी को मनवानी है, कोई चीज को एक का करना है, तो बहुत मतलब दोनों काम है वो। अब क्या बात है कि अब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो भी दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आई। कुछ राजा अपना कुछ अलग बनाना चाहते थे, कोई राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था, कोई वागड़ संघ बनाना चाहता था। तो इन सारी दिक्कतों का सामना करते करते क्या है कि अंत में सबको संगठित कर ही लिया जाता है और अपने राजस्थान का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब अपने देखो सबसे पहले कुछ बातें जानेंगे, फिर मैप में देखेंगे कि अच्छे से, तो आप क्लास में अंत तक बने रहे। पहले बेसिक सी चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय है और पूरे भारत का भी बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको ही पूरा यहाँ पे हक जाता है। इनके देखो, इनके इसीलिए यहाँ पे देखो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ आपके जो यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया, आपने देखा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया और 7 चरणों में यहाँ पे इस पूर्ण हुआ। तो सबसे पहली बात आपको एग्जाम में ये याद रखनी है कि जो राजस्थान है उसका जो एकीकरण है 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण होता है, ये बात याद रखनी है। कुछ चीजें होती है बार बार, अब एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। 18 मार्च 1948 से दोस्तों ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वैसे अपने पूरे डिटेल में जाएंगे तो अपने को ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आसानी से कोई राजा नहीं मानता है शुरू में। ठीक है, फिर 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ये सारी। ठीक है, स्टार्ट 18 मार्च 1948 को हो रही है और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आ जाता है 26 जिलों के साथ। तो राजस्थान निर्माण के समय कुल कितने जिले थे? 26 जिले थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर बात करेंगे दोस्तों कि टाइम कितना लगा। देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कैलकुलेट कर लो, 8 साल लग गए, 7 महीने और 14 दिन लग गए, देख लो पूरे राजस्थान को यहाँ पे एकीकृत होने में। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, जब राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी 19 तो दोस्तों रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, और 3 थे ठिकाने, और 1 था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये भी अंत में मिला था। ठिकाने कौन थे? ये नीमराणा जो अलवर में पड़ता है, एक कुशलगढ़ ठिकाना था जो बांसवाड़ा में, और लावा ठिकाना पड़ता है आपके टोंक के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कितनी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय, कितने यहाँ पे ठिकाने थे, और 19 रियासतों के यहाँ पे नाम भी आपको दे रखे हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। अब इसमें सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी, जबकि सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। अब झालावाड़ के बारे में एक बात याद रखनी है आपको कि एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया, तो झालावाड़ रियासत का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। ये एकमात्र ऐसी रियासत है, तो इसको अपने को याद रखना है अच्छे से इस बातों को। इसके अलावा दोस्तों हम और बातें जाने तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ व जनसंख्या जैसे सबसे छोटी जयपुर रियासत थी, जनसंख्या की बात करें तो। ठीक है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की सबसे छोटी शाहपुरा, दोनों की बात करें। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासत थी, जबकि अन्य राजपूतों की रियासत थी बाकी सभी जगह। और बांसवाड़ा के राजा आते हैं दोस्तों चंद्रवीर सिंह। ये बोले थे वो साइन करते टाइम भारतीय संघ में अधिमिलन पे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये पूछा जाता है किसने कहा था, तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था।
और बीकानेर रियासत के दोस्तों शार्दुल सिंह आते हैं ना, इन्होंने भारत संघ विलय में सबसे पहले यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे, ये चीज भी याद रखनी है। और अजमेर व सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय होता है। कैसे? देखो दोस्तों, सिरोही का जो अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र है ना, वो बाद में लास्ट में बिल्कुल मिलाया गया था, उस लफड़ा चल रहा था, क्योंकि वो क्या है कि गुजरात में मिला रहे थे। इस चक्कर में राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो कोटा के महाराज भीम सिंह अड़ोती संघ बनाना चाहते थे। तो जो भीम सिंह आते हैं दोस्तों कोटा के, कौन? कोटा के भीम सिंह, ये बनाना चाहते थे आड़ोती संघ। और इसके अलावा दोस्तों जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ के शासक वागड़ संघ बनाना चाहते थे। अब अपने दोस्तों बात करेंगे किसकी? अब यहाँ पे जो राजस्थान का जो या पूरे भारत का जब एकीकरण की प्रक्रिया चालू की गई ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक रियासती विभाग बनाया गया। अब इस विभाग की क्या शर्तें थी कि कुछ ऐसी रियासतें, कौन सी रियासतें यहाँ पे अपनी स्वतंत्र मतलब रह सकेगी, ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेगी, कुल मिला के बात करें तो, जिनकी देखो 1 करोड़ वार्षिक आय होगी और 10 लाख जनसंख्या होगी, वो यहाँ पे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेगी। तो ऐसी राजस्थान में 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर रियासत, सिर्फ 4 थी। ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसी रियासतें कौन थी? 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। अब दोस्तों इसमें और चीजें आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसका उद्देश्य वही था कि भारतवर्ष को पूरा एकदम एकजुट करना, मेन तो कुल मिला के अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना। और सरदार पटेल है, ये अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे रियासती विभाग के, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सचिव कौन होते हैं? वीपी मेनन होते हैं। बस इतनी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले प्रथम चरण की। प्रथम चरण आपका जो होगा 18 मार्च 1948 को यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मत्स्य संघ बनेगा आपका। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मत्स्य संघ के बारे में। तो दोस्तों एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं पहले बीच में एक बार, कि जो ये मैप दे रखा है ये रियासतों के हिसाब से नहीं है, ये तो अपने बेसिक क्या है कि याद करने के लिए यहाँ पे लिया है। ये मेजरेबल नहीं है, ये रियासतें ऊपर नीचे इसका एरिया हो सकता है, ठीक है। अपने को बस याद करने के लिए अपनों ने यहाँ पे लिया है, जिलों के हिसाब से यहाँ पे मैप लिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और इसके अलावा दोस्तों जब मत्स्य संघ बन रहा था तो वैसे तो इसकी डेट है ना 17 मार्च 1948 है, ये सॉरी 28 नहीं है, 1948, ठीक है। जो 17 मार्च 1948 तय की गई थी, लेकिन जो भरतपुर के जो शासक हैं उन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था, फिर बाद में उनको समझाया बुझाया, फिर यहाँ पे 1948 को यहाँ पे कार्य शुरू किया गया। अब मत्स्य संघ है ना, ये नाम किसने दिया, कौन सी समिति के द्वारा? तो के.एम. मुंशी समिति आती है, के.एम. मुंशी समिति, इसने यहाँ पे ये नाम दिया दोस्तों इसका, मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ में सबसे पहले कौन कौन से जिले बनाए गए? ABCD याद रखना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। प्लस में एक ठिकाना था आपके नीमराणा। कौन था? नीमराणा यहाँ पे ठिकाना था। तो पहले चरण में मत्स्य संघ में 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन शासकों को बनाया गया, हस्ताक्षर करवाए गए, सारा सिस्टम बिठाया गया। फिर मत्स्य संघ यहाँ पे राजस्थान का बना दिया गया, सिंपल सी भाषा में अपने याद करें तो। फिर इसके बाद में सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ठीक है। अलवर और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत होते हैं, ये अलवर के ही होते हैं। और इसके अलावा रियासतें मैंने अभी आपको बताई दी सारी, प्लस में एक ठिकाना, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना। उदय बहन सिंह होते हैं राज प्रमुख, जो होते हैं धौलपुर के शासक को यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, जैसे ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजधानी अलवर को बनाया गया, लेकिन राज प्रमुख यहाँ पे धौलपुर के शासक को बनाया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उप राज प्रमुख गणेश पाल करौली को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो दोस्तों NV गोडगिल आते हैं, ठीक है, नरहरि विष्णु गोडगिल, NV गोडगिल उद्घाटन करते हैं। और मत्स्य संघ के.एम. मुंशी के कहने पे इसका नाम रखा गया। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों दूसरे चरण पे। अब जो दूसरा चरण है, लास्ट में आपको मैं बता दूंगा इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, थोड़ा बहुत जो डेट वगैरह है वैसे ट्रुक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरा चरण है दोस्तों, इसमें जो डेट आती है वो है 25 मार्च
25 मार्च 1948। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों रियासतें मिलाई गई 25 मार्च 1948 को। और यहाँ पे जो रियासतें थी देख सकते हो आप, इनको आप एक छोटी सी वैसे वो ट्रिक टाइप ही है उससे याद रख सकते हो, लेकिन बाकी वैसे ही सीधा याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अ, बाबू, जाडू, कीपो, प्रशातो। अब यहाँ पे देखो कोटा को तो राजधानी बना दिया गया, ये बा मतलब बांसवाड़ा, ठीक है, बू मतलब बूंदी, ठीक है, बा मतलब बांसवाड़ा, बू मतलब बूंदी, झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, किशनगढ़ हो गया, ठीक है, और प्रतापगढ़ हो गया आपके, शाहपुरा हो गया और टोंक। तो ये कितनी है यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई, तो कुल आपकी दोस्तों यहाँ पे 9 तो रियासतें हो गई, कितनी, 9 तो रियासतें हो गई आपकी। और यहाँ पे भी एक आपके ठिकाना हो गया कुशलगढ़, और कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे पड़ रहा है आपके, बांसवाड़ा में पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसको मिला के पूर्वी राजस्थान संघ नाम दिया गया, ये भी याद रखना है कि पूर्वी यहाँ पे राजस्थान दोस्तों संघ नाम दिया गया। और जो कोटा के ही हैं राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया जाता है, राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, कोटा के भीम सिंह को। और यहाँ पे दोस्तों वही उद्घाटनकर्ता NB गोडगिल होते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है और पूर्वी राजस्थान संघ नाम दे दिया जाता है। 18 मार्च के बाद 25 मार्च याद रखना, ये दूसरा चरण आपका कंप्लीट होता है। डेट जरूर याद रखनी है और जितनी भी रियासतें हैं ये सारी याद रखनी है, प्लस में कौन सा ठिकाना यहाँ पे मिलाया जा रहा है। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों इसकी, ये सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने पीछे बताई हुई लिखी हुई है कि राजधानी कोटा को बनाया गया, गोकुललाल असावा शाहपुरा के थे इनको प्रधानमंत्री, भीम सिंह को राज प्रमुख, उप राज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को, उद्घाटन करता है NB गोडगिल आते हैं। ठीक है, सारी 9 रियासतें और एक ठिकाना, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब अपने बात करेंगे तीसरे चरण की दोस्तों। कुछ नहीं करना, जो पीछे 9 रियासतें हैं ना आपके, 9 रियासतें हैं प्लस एक ठिकाना था पीछे आपने। अब इसमें क्या होगा, जो पूर्वी राजस्थान संघ है ना, इसमें उदयपुर रियासत मिलानी है बस अपने को, ये वाली। ये मिलाते ही आपके रियासतें हो जाएगी 10। ठीक है, 10 रियासतें हो जाएगी। और यहाँ पे इसको नाम क्या दे देंगे, संयुक्त राजस्थान नाम दे देंगे बस। अब आगे याद करना थोड़ा आसान है, 2 चरण थोड़े से वैसे हैं टफ से, और बस डेट याद रखनी है इसकी तीसरे चरण की। अब आपके दोस्तों 18 पहले मार्च थी, तो अब 18 आपको याद रखना है अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। 3 बार 48 सन आता है, फिर 2 बार 49 आता है, बता दूंगा मैं आपको लास्ट में कैसे याद रखना है थोड़ा डेट को। तो इसमें क्या किया गया, पूर्वी राजस्थान संघ बना था अपने दूसरे चरण में, बस उसमें उदयपुर रियासत मिला दी और संयुक्त राजस्थान बन गया, सीधी सी बात है। अब अपने चलते हैं दोस्तों चौथे चरण में, उससे पहले और जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री अब आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। और उदयपुर को जब मिलाया जाता है तो राजप्रमुख है ना, उदयपुर के नरेश भूपाल सिंह को बना दिया जाता है। और जो भीम सिंह जो राज प्रमुख थे इन्हें उप राज प्रमुख बना दिया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे उद्घाटन करता रहते हैं। 10 रियासत एक ठिकाना होता है, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। अब अपने बात करेंगे दोस्तों चौथे चरण की। अब क्या है कि अब जो 4 बड़ी रियासतें अपनी बच गई ना, जिनको जो पहले इजाजत दे रखी थी, ठीक है, अब उनको मिला लिया जाता है दोस्तों। कौन कौन सी 4 शुरू में हमने पढ़ी, जिनकी आय 1 करोड़ है, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये रियासतें प्लस में लावा ठिकाना है इनके साथ। और इसको नाम दे देते हैं वृहत राजस्थान, मतलब जो संयुक्त राजस्थान अपना नीचे था इसमें ये 4 बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर मिला दिया। और अभी मत्स्य संघ नहीं मिला हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, वृहत राजस्थान बन जाएगा। अब जो वृहत राजस्थान है, ऐसे नहीं कि इतनी आसानी से बन गया। अब ये वृहत राजस्थान ये कब बना दोस्तों, तो वृहत राजस्थान की आपकी डेट है ये 30 मार्च 1949 को बनी है। तो ये 1 साल लग गया यहाँ पे। और इसी दिन अपने क्या है, राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग अपना राजस्थान यहाँ पे बन गया था पूरा। 30 मार्च को अपने राजस्थान का दिवस भी यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे अब क्या किया गया, जो जयपुर का नरेश आता है ना दोस्तों, इसे बना दिया जाता है राज प्रमुख।
अब यहाँ पे उदयपुर वाला है जो ऑब्जेक्शन उठाता है, इसलिए यहाँ पे उसको महाराज प्रमुख का एक नया पद निकाल देते हैं कि तुम महाराज प्रमुख हो, मजे करो। अब ये याद रखना है आपको, 30 मार्च 1949 को स्थापना, जयपुर यहाँ पे राजधानी हो जाती है यहाँ से। तो 1949 से यहाँ पे जयपुर राजधानी स्टार्ट हो जाती है। 14 रियासतें होगी और 2 ठिकाने हो गए। अब कुल उद्घाटन करता दोस्तों वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो इस जो राजस्थान मेन है इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल खुद करते हैं। हीरालाल शास्त्री को यहाँ पे जयपुर का दोस्तों प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और जयपुर, एक चीज और याद रखनी है आपको, तो जयपुर राजधानी कौन सी समिति के कहने पे बनाई गई, तो ये याद रखना है आपको, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, ये समिति आती है। इसके कहने पे ही जयपुर को राजधानी बनाया गया। इन्होंने पूरी यहाँ पे जांच बिठाई कुछ, ठीक है। तब और जयपुर को राजधानी देखो बना दिया तो बाकी ऑब्जेक्शन ना उठाए, इसके लिए देखो जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट तो दे दिया जोधपुर को, ठीक है। कृषि विभाग किसे दे दिया, कृषि विभाग दे दिया दोस्तों भरतपुर को। और जो खनिज विभाग है ये मिल गया उदयपुर को, खनिज विभाग किसे मिल गया, उदयपुर को, सबको राज्य कर दिया। इसके बाद आपके बात करें जो शिक्षा विभाग है वो किसे मिल गया, बीकानेर को। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो शिक्षा विभाग आपके बीकानेर को मिल गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाईकोर्ट जोधपुर को, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर। अब महाराज प्रमुख का पद यहाँ पे सर्जित कर ही दिया। मान सिंह यहाँ पे जो द्वितीय है वो जयपुर के नरेश, इनको राज प्रमुख बना दिया। और राजस्थान दिवस के रूप में इस दिन को अपने मनाते हैं। समिति का जरूर याद रखना। अब अपने बात करेंगे कौन से चरण की, 5वें चरण की। 5वें में कुछ नहीं, मैप कुछ नहीं याद रखना। देखो वृहत राजस्थान है जो अपनों ने 4थे चरण तक बनाया। अब इसमें क्या है, जो पहले में अपने प्रथम चरण को मिला दिया, अब 4था चरण है ना, इसमें प्रथम चरण को मिला दिया। तो अब आपका क्या बन गया दोस्तों, संयुक्त वृहत्तर या वृहत राजस्थान बन गया। अब ये बनने पे कब बना, 15 मई को। अप्रैल के बाद 15 मई 1949 आता है। राजधानी वही जयपुर रहती है और 18 रियासतें 3 ठिकाने हो जाते हैं अब कुल। और शंकर राय देव समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को मिला है, ये जरूर याद रखना है इस समिति का नाम, क्योंकि लफड़े हो गए थे यहाँ पे। तो शंकर राय देव समिति की सिफारिश से यहाँ को मिलाया गया। और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे मत्स्य संघ को जब अब इसमें मिला रहे थे तो वहां की जनता से पूछा भी गया कि आप यूपी में मिलना चाहते हो राजस्थान में। यहाँ पे तो पूरी यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद इस समिति ने कहा था कि इसे राजस्थान में मिलाओ, ठीक है। और प्रधानमंत्री पद यहाँ पे समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री पद यहाँ पे सृजित कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना 15 मई 1949 को प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले मनोनीत सिद्ध तो वो हीरालाल शास्त्री आते हैं, हीरालाल शास्त्री आते हैं। और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने यहाँ पे इनको शपथ भी दिलाई हीरालाल शास्त्री को। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है 5वें चरण के बारे में। इसके अलावा फिर आ जाता है दोस्तों 6ठा चरण। अब क्या है कि 2-3 चीजें बच गई थी, मेन जो पंगे कर रही थी वो कौन कौन सी है। बात आती है 26 जनवरी 1950 की। 6ठे चरण का नाम राजस्थान संघ होता है। क्या होता है, राजस्थान संघ। अब 26 जनवरी 1950 की बात है, जयपुर राजधानी होती है। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर बाकी जो सिरोही का हिस्सा है ना सारा मिला लिया गया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि आबू दिलवाड़ा को यहाँ पे मिला दिया गया था दोस्तों, कहाँ पे, गुजरात में। लेकिन फिर बाद में गोकुल भाई भट्ट और जो भी जनता है वहां की, उन्होंने विरोध किया, फिर वापस इसको राजस्थान में मिलाया गया। सरदार पटेल ने एक बार उसको वहां पे मिला दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर जनता के विरोध और गोकुल भाई भट्ट यहाँ पे जिन्होंने पूरा योगदान दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको वापस राजस्थान में मिलाया गया। इस दिन भारत का संविधान भी यहाँ पे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आपको याद होगा अच्छे से। और राजस्थान को यहाँ पे विधिवत नाम भी यहाँ पे 6ठे चरण में मिला। अब अपने बात करेंगे 7वें चरण की। तो वर्तमान राजस्थान अपने 7वें चरण का है। 1 नवंबर 1956 की बात आती है। राजधानी होती है आपकी जयपुर। राजधानी क्या होती है, जयपुर। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग और जो केंद्र शासित प्रदेश था ना अजमेर मेरवाड़ा, ये ना दोनों कहाँ पे मिला दिए गए, अपने राजस्थान में मिला लिए गए। अब एक चीज आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक सुनील टप्पा
तो जोड़ा गया अपने राजस्थान में, वह झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र आपके एमपी को दे दिया गया। ठीक है, सुनेल टप्पा तो अपने जोड़ा गया जो मंदसौर जिले का था, और झालावाड़ को कौन सा क्षेत्र दे दिया गया, सिरोंज क्षेत्र दे दिया गया। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री होते हैं, और राज प्रमुख की जगह यहाँ पे राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है अब राज प्रमुख की जगह। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, गुरमुख निहाल सिंह होते हैं। और यही अपना पूरा राजस्थान है जो वर्तमान स्वरूप देखते हो, वो राजस्थान का निर्माण कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। और राजस्थान निर्माण के समय जो देखो ये कैटेगरी है 1956 के बाद समाप्त कर दी गई थी, लेकिन ए और बी कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों राज्य बंटे हुए थे। जैसे राजस्थान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्रता के समय किस श्रेणी का था, तो पार्ट बी कैटेगरी का था। पार्ट बी कैटेगरी मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नर वगैरह ऐसे शासनकाल नहीं था। तो जहाँ पे ए कैटेगरी है वहां पे राज्यपाल मतलब गवर्नर थे, जहाँ पे राज प्रमुख के पद थे तो वो पार्ट बी कैटेगरी में होते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, राजस्थान पार्ट बी कैटेगरी में आता था। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो जो डेट है वो आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, देखो प्रथम चरण की यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट प्रथम चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब यहाँ पे आप 18, 25, 18 याद कर लेना। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15, 30, 15, 26, 1। अब 18, अब आपको क्या है कि 2 बार तो मार्च लगाना है, 2 बार लगाना है मार्च। फिर आपको दोस्तों क्या है कि अप्रैल लिखना है, फिर आपको मार्च में आना है, फिर आपको मई लिखनी है। ठीक है, ये बाद में ये तो याद हो ही जाएगा जनवरी और नवंबर वाला तो। अब इसमें क्या है कि आपके जो सन है मेन 3 बार यहाँ पे 48 लिखना है। 1900 तो सभी को याद होगा, 3 बार 48 लिख देना, 2 बार 49 लिख देना, और 1 बार 50, और 56 में तो अपना राजस्थान बन ही गया। तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर 25 मार्च को यहाँ पे अपना बन जाता है पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, जिसमें 9 रियासतें प्लस में 1 ठिकाना होता है, यहाँ पे 4 + 1 ठिकाना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को क्या है कि ये जो 9 रियासतें हैं इसमें उदयपुर को मिला दिया जाता है और संयुक्त राजस्थान बन जाता है अपना। अब 30 को क्या होता है दोस्तों, जो अपना संयुक्त राजस्थान है इसमें 4 बड़ी रियासतें मिला दी जाती है। कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और अपना बन जाता है वृहत राजस्थान यहाँ पे। अब वृहत के बाद 15 मई 1949 को क्या होता है दोस्तों, संयुक्त वृहत बन जाता है। ठीक है, मत्स्य संघ मिला के यहाँ पे संयुक्त वृहत। अब छोटी मोटी चीजें हैं जो 26 जनवरी 1950 को मिला दी जाती है, और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को दोस्तों अपना पूरा राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है ये बनके तैयार हो जाता है। और निर्माण के समय 26 यहाँ पे जिले थे। तो ये सारी चीजें दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।